हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे और अपने घरों में खुश होंगे। तो जी आज मैं बनाने जा रही हूँ चिकन मंदी, और उसके लिए मैंने ये लेग पीस ले लिया। आप लोग चाहें तो वो भी ले सकते हैं, मतलब फुल चिकन भी ले सकते हैं। तो इसको हम थोड़ा सा अपना टच भी देंगे, क्योंकि मंदी तो ना बिल्कुल भी स्पाइसी नहीं होती है, लेकिन हम तो स्पाइसी खाने वाले लोग हैं, तो इसको हम अपना टच भी देंगे। इस पे सबसे पहले हम इस तरह से कट लगा लेंगे चिकन पे, और अच्छे डीप कट लगाने हैं आपने ना। अभी नहीं, चिकन थोड़ा सा फ्रोज़न हो रहा है, लेकिन मैंने सोचा इसको मैं कट लगाने के बाद इसके ऊपर हम ऐड करेंगे थोड़ा सा लहसुन अदरक का पेस्ट। सही है। और इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ ये शान का मंदी मसाला। लेकिन सिर्फ यही नहीं ऐड करेंगे, इसको अपना टच भी देंगे। तो थोड़ा सा ये ऐड करूँगी, थोड़ा से अपने मसाले ऐड करूँगी, तो ये मज़ेदार बनेगा। असल में इसका फ्लेवर बड़ा अच्छा है, और ये मैं सेकंड टाइम यूज़ कर रही हूँ। तो ये थोड़ा थोड़ा सा हम ऐड कर देंगे इस पर। और थोड़ा सा ये येलो से कलर का है, तो हल्दी नहीं डालूंगी मैं इसके अंदर। अच्छा, ये थोड़ा सा मैं इसमें यूज़ कर रही हूँ। और बाकी मसाला ना, मैं मंदी मसाला जो है ना, वो मैं ऐड करूँगी राइस में, क्योंकि इसको राइस के साथ हम सर्व करेंगे। और इसके साथ में आज वो टमाटर वाली चटनी भी बनाऊँगी, जो कि जाती है उसके साथ ना, मंदी के साथ जो खाई जाती है ना, वो वाली चटनी भी बना के तैयार करूँगी। बड़ी मज़े की बनती है वो। अच्छा, अब इसके अंदर हम थोड़ा सा ऐड कर रहे हैं रेड चिली पाउडर। ये आप हस्बे जायका ऐड कर सकते हैं। थोड़ा सा हम ऐड करेंगे धनिया पाउडर। थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर। आप समझ लें मैंने ये 1 टीस्पून ऐड किया है। और इसके अंदर नमक मैं बहुत यूं ही सही ऐड करूँगी। अच्छा, मुझे ना जो ओरिजिनल, अगर आप लोग बोलेंगे ना रेसिपी मंदी की, मैं वो भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। आई थिंक मेरे चैनल पे मौजूद भी है। तो मुझे ना ये बताइएगा, जो लेमन होता है ना, जो मंदी में इस्तेमाल होता है, वो मुझे नहीं दिखा अभी तक ना कहीं पे भी। मैं इतने सारे स्टोर्स में जाती हूँ, मुझे कहीं नहीं दिखा। वो कहाँ से मिलेगा मुझे बताइएगा, क्योंकि मुझे वो लेना है। क्योंकि वो एक ऑथेंटिक वे होता है ना मंदी का, मुझे वो भी ट्राई करना है। जो अरेबिक स्टाइल होता है ना, या खब्सा राइस जैसे बनते हैं ना, उसके अंदर लेमन जाता है। अब वो लेमन मैंने अभी तक तो कहीं नहीं देखा है। अगर आप लोगों को पता है तो प्लीज़ मुझे बताइएगा, मेरे साथ शेयर कीजिएगा कहाँ से मिलेगा, ताकि मैं वो ख़रीद सकूँ। क्योंकि मंदी वगैरह हम बनाते हैं, ज़ाहिर सी बात है, जो इंग्रेडिएंट्स है उसके साथ बना लेते हैं। जो नहीं होते हम स्किप कर देते हैं। सब लोग ऐसे ही करते होंगे, ज़ाहिर सी बात है। लेकिन होता है ना कि आप ऑथेंटिक वे पूरा अच्छे से बनाएं। तो बस मैं वो बनाना चाहती हूँ, लेकिन वो लेमन कहाँ से मिलेगा मुझे नहीं पता, क्योंकि मुझे अभी तक नहीं मिला वो। चलो, इसको मैं लगाती हूँ मसाला, और फिर मिलते हैं आपसे हम। खैर, इसको मैंने मसाला लगा दिया। इसको मैं कवर करके काउंटर टॉप पे छोड़ दूंगी, क्योंकि अभी भी थोड़ा थोड़ा सा फ्रोज़न है, ताकि ये 2 से 3 घंटे में अच्छी तरीके से ना, मतलब रच जाए मसाला ज़रा इसके ऊपर, तो ज़्यादा अच्छे से बन के तैयार होगी। और राइस फिर इसके साथ में बनाऊंगी इंशाल्लाह, आप लोगों के साथ शेयर करूँगी मैं राइस की रेसिपी भी। चिकन को मसाला लगाए हुए तकरीबन 2 से 3 घंटे गुजर चुके थे। तो इधर मैं आ गई थी इसको पकाने के लिए। यहाँ पर मैंने एक पैन के अंदर क्या किया है, हल्का सा ऑयल ऐड करा है, बहुत ही थोड़ा सा, आप कह लें 1 टेबलस्पून के बराबर। अभी चिकन की पीसेस मैं इसके अंदर रख दूँगी, और इसके बाद इसके अंदर मैं बहुत थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी। आप कह लें आधा कप के बराबर मैंने पानी ऐड करा था। और इसको कवर करके मैं पकने के लिए छोड़ दूँगी तकरीबन 20 मिनट तक। और ये 20 मिनट के बाद का हाल है इसका। तो इसके अंदर ज़ाहिर सी बात है चिकन था, चिकन ने अपना पानी सारा रिलीज़ किया था, तो इसलिए मैंने इसके अंदर पानी कम ही ऐड किया था। अच्छा, ये मंदी बनाने का बहुत ही आसान तरीका, आप कह लें शॉर्टकट वाला तरीका है। इसको मैंने कोई स्टीम वगैरह नहीं करा, ये स्टीम का ही तरीका है, लेकिन आप इस तरह से भी कर सकते हैं अगर आपके पास स्टीमर वगैरह नहीं है तो। उसको बस मैंने पलट दिया और पकने के लिए छोड़ दिया। 10 मिनट इसको और कुक करूँगी, जब तक इसका पानी थोड़ा ड्राई नहीं हो जाता। यहाँ पर चावलों के लिए मैंने क्या किया था, बड़ी पतीली ले ली है, इसके अंदर ऑयल ऐड किया आधा कप के बराबर, एक अदद प्याज ऐड करी थी छोटी सी। और उसके बाद वो हल्का सा जब ब्राउन होने लगी प्याज, तो थोड़े से मैंने खड़े मसाले ऐड करे हैं, जिसमें ज़ीरा, काली मिर्च ऐड करी है, बादियान का फूल है, दालचीनी है, हरी इलायची और काली इलायची भी ऐड करी है, और 2-3 लौंगे। जब ये इसको फ्राई कर लेंगे तो इसके अंदर ऐड करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट 2 टेबलस्पून के बराबर,
और इसको भी आपने अच्छी तरीके से फ्राई कर लेना है जब तक जो अदरक लहसुन है ना उसकी एक अच्छी सी खुशबू ना आने लगे, जब तक आपने फ्राई करना है। अब इसके अंदर हमने मसाला ऐड कर दिया, वो जो मंदी मसाला था मैंने वही ऐड करा है इसके अंदर। सारा ऐड कर देंगे, तकरीबन ये होगा 2 टेबलस्पून के बराबर, और इसको मिक्स कर देंगे ताकि जो हमारे राइस है ना उसमें भी एक अच्छा सा फ्लेवर आ जाए और राइस हमारे बहुत फ्लेवरफुल बन के तैयार हों। अच्छा, राइस मैंने लिए थे तकरीबन आधा किलो के बराबर, जिसको मैंने 1 घंटे पहले भिगो दिया था। सर्दियों के दिन है तो आप 1 घंटा पहले भिगो सकते हैं, राइस बिल्कुल सही बन के तैयार होते हैं। अब पानी ऐड करेंगे राइस के मुताबिक, और बहुत ज़्यादा पानी नहीं ऐड कीजिएगा क्योंकि अभी चिकन जो पानी में पक रहा है ना हमें वो भी इसके अंदर थोड़ा सा ऐड करना है, क्योंकि सारा स्टॉक तो चिकन का उसी के अंदर है ना। अब इसके अंदर मैंने पानी तो ऐड कर दिया, इसको पकने के लिए छोड़ दूँगी। इतने मैंने चिकन चेक कर लिया, तो चिकन पे मैंने देखना था कि इस पर कलर आया है कि नहीं आया। तो एक तरफ अच्छा सा जब कलर आ जाएगा ना तो आपने इसको निकाल लेना है। चिकन को पहले चेक कर लेना है कि अच्छी तरीके से पक गई है, टेंडर हो गई है या नहीं, इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। वैसे चिकन को पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, आधा घंटा लगा था इसको पकने में, आधा घंटा कह लें या फिर 35 मिनट कह लें। चिकन हमारी अच्छे से गल गई है। अब क्या करूँगी, इसको मैं निकाल लूँगी। तो चिकन को आपने निकाल लेना है, एक किसी भी प्लेटर में निकाल लीजिएगा, क्योंकि इसको हमने दम पे भी इस्तेमाल करना है। मतलब चावल का जब हम दम देंगे तब भी ये चिकन जो है हम चावलों के ऊपर रख देंगे। अब देखिए चिकन निकाल लिए, लेकिन ये जो मसाला बचा हुआ है इसका क्या करना है, इसके अंदर मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी ताकि सारा मसाला अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। इसको मिक्स करूँगी और ये जो मसाला है ये सारा मैं ऐड कर दूँगी चावलों के अंदर। सारा फ्लेवर चावलों के अंदर आ जाएगा, तो ये ज़रूर आपने ऐड करना है इस तरह से। सही, सारा ऐड करूँगी, उसको चावलों को पकने के लिए मैं छोड़ दूँगी। हाई फ्लेम पे कुक करेंगे क्योंकि इसके अंदर हमने लिक्विड थोड़ा ज़्यादा डाला है। थोड़ी सी मैंने हरी मिर्ची ऐड करी 2 से 3, ताकि फ्लेवर आ जाए इसके अंदर ना। और ये ऑप्शनल है बिल्कुल ही, आपकी अपनी मर्ज़ी ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं। अब देखें चावलों का पानी जो है काफ़ी हद तक ड्राई हो चुका है, हल्की सी कसर थी इसके अंदर। तो अब मैं क्या करूँगी, इसके ऊपर रख दूँगी चिकन के पीसेस जो हमने पकाए थे, वो रख देंगे। अच्छे से आपने सेट कर देना है। उसके बाद हम इसको दम पे रख देंगे तकरीबन 15 मिनट के लिए, लो मीडियम फ्लेम पे। बस इसको मैं कवर करके छोड़ दूँगी और इतने में हम बना लेंगे मज़ेदार सी चटनी। मंदी के साथ जो चटनी सर्व की जाती है उसके इंग्रेडिएंट्स नोट कर लें। तो इसके लिए एक हमने मीडियम साइज़ की प्याज ले ली है और इसके अंदर ऐड करेंगे हम टमाटर। टमाटर मैंने 2 लिए थे, अभी मैंने 1 ऐड किया, 1 मैं बाद में ऐड करूँगी इसके अंदर क्योंकि जगह कम थी। इसके अंदर छोटा चॉपर है मेरा ना। 3 अदद हरी मिर्चें ऐड कर देंगे, 4 से 5 अदद या 6 अदद आप ऐड कर दें इसमें लहसुन के जवे। हरा धनिया ऐड करेंगे और पुदीना तकरीबन आधा कप के बराबर, ये दोनों मिक्स हैं। और इसके अंदर ऐड करेंगे कुटी हुई लाल मिर्च, तकरीबन 2 टीस्पून के बराबर आपने ऐड कर देनी है कुटी हुई लाल मिर्च। और इसकी जो चटनी बनके तैयार होती है ना वो थोड़ी सी दरदरी बनती है, आपने पेस्टी फॉर्म में नहीं बनानी है चटनी ना। अब इसको मैं पीस लूँगी और इसके अंदर मैंने पानी नहीं ऐड किया था क्योंकि टमाटर में काफ़ी पानी होता है, और एक और टमाटर मैंने ऐड किया था, तो 2 अदद टमाटर आपने ऐड करने हैं मीडियम साइज़ के। और अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी नमक, मैंने ना 1/2 टीस्पून के बराबर नमक आपने आखिर में ही ऐड करना है। और इसके अंदर ऐड करेंगे लेमन जूस। तो लेमन जूस आपने तकरीबन 1.5 टेबलस्पून के बराबर ऐड करना है। यहाँ पर मेरे पास बड़े साइज़ का लेमन था तो मैंने आधा ही ऐड किया है क्योंकि थोड़े सर्दियों के दिन चल रहे हैं। अगर आप लोग खट्टा ज़्यादा खाना पसंद करते हैं तो आप पूरा भी ऐड कर सकते हैं, आपकी अपनी चॉइस है। तो देखें कितनी मज़ेदार ये चटनी बन के तैयार हुई है। इसको आप मंदी राइस के साथ सर्व करें, बेहतरीन कॉम्बिनेशन है इसका ना। अब इतने में हमारे चावल जो हैं वो भी दम पे आ गए हैं माशाल्लाह से, और ये बेहतरीन मंदी राइस बनके तैयार हुए हैं। बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आसान तरीके से आप लोगों को बनाना बताया, इस तरीके से ज़रूर बनाइएगा और बनाएं तो अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इसको आप लोग अफ्तार डिनर के लिए यूज़ कर सकते हैं, इस रेसिपी को सेव कर सकते हैं अपने पास। क्योंकि होता क्या है कि जब भी रमज़ान आते हैं हम लोग बहुत सारे स्नैक्स की तो वीडियोस बना लेते हैं, अफ्तार डिनर की नहीं बना पाते क्योंकि स्नैक्स पे बहुत ज़्यादा ज़ोर होता है। तो इस बार मैंने सोचा है मैं आप लोगों के साथ अफ्तार डिनर की भी रेसिपीज़ शेयर करूँगी, क्योंकि 10 दिन तक ही खाली ज़ोर होता है स्नैक्स वगैरह का, उसके बाद आपको पता है सब बोर हो जाते हैं। तो देखें इसका फ़ाइनल लुक है, बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार हुई थी। और अभी मैं देख रही हूँ दोबारा से मेरे मुँह में पानी आ रहा है। इसको आपने चटनी के साथ सर्व करना है, आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी।
और इसको ट्राई करें तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा मुझे। और इस रेसिपी को आपने अफ्तार टाइम पे ज़रूर ऐड करना है, अफ्तार डिनर के लिए। अब आ जाते हैं अपनी दूसरी रेसिपी की तरफ। तो दूसरी रेसिपी मैं बनाने जा रही हूँ कीमे के समोसे, बहुत ही मज़ेदार से। और ये ऐसी रेसिपी है कि आपने फ्रेश बनाने, इसको आप फ्रीज़ नहीं कर सकते और उसी वक्त ही आपने सर्व करने। तो यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया है, इसके अंदर मैंने ऐड करी है प्याज, एक डली ली थी मीडियम साइज़ की, और उसको मैंने स्लाइसेस में कट कर लिया था। इसके अंदर मैंने ऑयल ऐड कर दिया है तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर। अब इस प्याज को आपने हल्का सा फ्राई करना है। जब इसका कलर चेंज हो जाएगा फिर इसके अंदर हम लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे 1 टीस्पून के बराबर। ये ऐड करने के बाद आपने हल्का सा इसको फ्राई कर लेना है, लहसुन अदरक को भी, कि उसकी अच्छी सी खुशबू आने लगे, जब तक आपने इसको फ्राई करना है। और अब मैं ऐड करूँगी इसमें लाल मिर्चों का पाउडर 1 टीस्पून, नमक ऐड करेंगे 1 टीस्पून, ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून, धनिया पाउडर 1 टीस्पून, ज़ीरा ऐड करेंगे 1 टीस्पून के बराबर, काली मिर्चें ऐड करेंगे 1 टीस्पून के बराबर। साबुत काली मिर्चें ऐड करी हैं, इसको क्या करेंगे हल्का सा फ्राई कर लेंगे। पहले मैंने ज़ीरे को साइड पे हल्का सा फ्राई कर लिया ताकि उसकी अच्छी सी खुशबू आ जाए। उसके बाद मैं सारा मसाला जो है मिक्स कर लूँगी अच्छी तरीके से, और इसको हम हल्का सा पका लेंगे। मसाले को बस हल्का सा ही चंद सेकंड के लिए पकाना है आपने। और इसके अंदर ऐड करेंगे हम कीमा, 1 पाव के बराबर मेरे पास कीमा है। ये थोड़ा सा फ्रोज़न था तो इसको मैंने मिक्स नहीं करा है, और बस मैंने थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया ताकि कीमा जो है अच्छी तरीके से पक जाए। मेरे पास बीफ का कीमा, ये रेसिपी आप लोग मटन के कीमे में भी बना सकते हैं और चिकन के कीमे में भी बना सकते हैं। कवर करके छोड़ दूंगी पकने के लिए, इतने में मैं बना लेती हूँ उसका डो। कीमा तकरीबन आधे घंटे में पक के तैयार होगा। अच्छा, डो के लिए मैंने लिया है 1 कप के बराबर मैदा। इसमें थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून के बराबर, 1/2 टीस्पून ऐड करेंगे इसमें अजवाइन, थोड़ा सा घी ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून के बराबर मैंने घी ऐड करा है, और इसको हम मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। अच्छी तरीके से आपने घी को मिक्स कर लेना। मुट्ठी बना के चेक करेंगे, मुट्ठी बन रही है तो इसका मतलब सही है घी इसके अंदर। ना बने तो आप इसके अंदर थोड़ा सा घी और ऐड कर सकते हैं 1 टीस्पून के बराबर। अब इसके अंदर हम थोड़ा सा करके पानी ऐड करेंगे, और समोसों का जो डो होता है वो थोड़ा सा हार्ड बन के तैयार होता है, यानी कि थोड़ा सा सख्त बनाते हैं डो। जो नॉर्मल डो बनाते हैं उससे थोड़ा सा सख्त बन के तैयार होता है। तो पानी इसके अंदर बहुत कम ऐड होता है, मैंने बस 1/4 कप से ज़रा सा ज़्यादा पानी ऐड किया है इसके अंदर, और ये मैदे पे डिपेंड करता है। अच्छा, हल्का सा सूखा आटा जब इसमें रह जाएगा ना, तभी आपने इसको नीट करना स्टार्ट कर देना है, क्योंकि नीट करने के बाद भी आटा थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाता है नीट करने से ना। तो बस हल्का सा जब रह जाए इसके अंदर सूखा आटा, खुश्क आटा, तब आपने क्या करना है, इसको बस नीट करना स्टार्ट करना है। और इसकी नीडिंग में ही ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि एक तो ये थोड़ा सा हार्ड होता है और हाथ में थोड़ा सा दर्द भी हो जाता है जब आप इसको अच्छे से नीट करते हैं। तो बस नीट करेंगे तो ये अच्छा बन के तैयार होगा। तो बस इसको मैं नीट कर रही हूँ, तकरीबन आप कह लें मैंने इसको 5 से 6 मिनट तक अच्छी तरीके से नीट किया था, जब तक ये थोड़ा चिकना नहीं हो जाता, जब तक आपने इसको अच्छे से नीट कर लेना है। जब 5 मिनट तक अच्छे से नीट करते हैं तो आटा खुद ही सॉफ्ट हो जाता है। ये देखिए कितना सॉफ्ट हो गया है। बस इसका मैं पेड़ा बनाऊंगी और इसको मैं कवर करके रख दूंगी आधे घंटे के लिए। इसका रेस्टिंग टाइम है, जब तक हमारा कीमा गलेगा जब तक इसको रेस्ट भी आ जाएगा। तो देखिए इसको कवर करके रख देंगे। कीमा चेक कर लेते हैं। तो कीमे को अभी तकरीबन 15 मिनट हुए पकते हुए, और क्योंकि ये फ्रोज़न था तो इसको मैंने खोल लिया था, मतलब इसको तोड़ लिया, अलग अलग कर लिया ताकि अच्छी तरीके से ये पक जाए। और देख लीजिएगा अगर आपको पानी कम लगता है तो आप पानी और भी ऐड कर सकते हैं इसके अंदर। अच्छा, जब भी हम समोसों का कीमा बनाते हैं तो उसके लिए ज़रूरी है आपने उसके अंदर घी या तेल बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करना है। बहुत कम घी या तेल ऐड करते हैं क्योंकि फिर बाद में समोसा बनाने में मुश्किल होती है, तो इसका कीमा थोड़ा ड्राई बन के तैयार होता है। अब देखिए कीमा जो है हमारा, इसमें हल्का सा पानी रह गया, इस स्टेज पे गल चुका था, और बीच में मैंने थोड़ा सा पानी भी ऐड किया था क्योंकि पानी इसका ड्राई हो गया था और कीमा हमारा गला नहीं था। अब देखिए इसको मैंने ना क्या करा है, थोड़ी सी तेज़ आंच कर दी है ताकि जो पानी है इसमें एक्स्ट्रा जो मॉइस्चर है वो सारा ख़त्म हो जाए। 1 अदद हरी मिर्च को बारीक चॉप करके ऐड कर दिया है, और आखिर में इसके अंदर जो मैंने ऐड किया है साबुत धनिया और ज़ीरा, भुना हुआ और कुटा हुआ, वो आपने ज़रूर ऐड करना है 1 टेबलस्पून के बराबर। और इसको आपने अच्छी तरीके से ड्राई कर लेना, ये बिल्कुल अच्छी तरीके से ड्राई होना चाहिए। इसको प्रेस करके देख लीजिएगा, इसमें कोई नमी नहीं होनी चाहिए।
मतलब एक जो नेचुरल गोश्त की नमी होती है उतनी तो होनी चाहिए, लेकिन बहुत ज़्यादा पानी नहीं होना चाहिए। आखिर में बस इसके अंदर हरा धनिया ऐड करा है। इसको ऐड करने के बाद इसको मैंने मिक्स किया था और ठंडा करने के लिए बस इसको मैं छोड़ दूँगी ताकि जल्दी से ठंडा हो जाए और हम बना लें मज़ेदार से समोसे। तो देखें डो जो है हमारा वो अच्छी तरीके से सेट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर से हम पेड़े निकाल लेंगे। अच्छा, समोसे आपके ना खुद के ऊपर डिपेंड करता है, आप लोग छोटे साइज़ के बनाना चाहते हैं या फिर बड़े साइज़ के बनाना चाहते हैं। तो मैंने मीडियम साइज़ के समोसे बनाए थे, तो उसके लिए मैंने इसमें से 4 पेड़े निकाल लिए थे, सॉरी 3 पेड़े मैंने निकाल लिए थे। और 3 पेड़े में से मतलब एक पेड़े में से 2 समोसे हमारे बनके तैयार होंगे, इस हिसाब से मैंने समोसे बनाए थे। इसको मैं साइड पे करूँगी। सबसे पहले एक पेड़ा लेंगे जो हमने सबसे पहले बनाया था, शेप दिया था, क्योंकि थोड़ा सा रेस्ट आ गया होगा उसको। और काउंटर टॉप पे हमने थोड़ा सा मैदा डस्ट करना है, बहुत ज़्यादा नहीं ऐड कीजिएगा मैदा, बेलते वक्त आपने कम ही मैदा ऐड करना है। अब इसको हम बेल लेंगे। अच्छा, आटा जो है ये थोड़ा सा हार्ड होता है, थोड़ा सख्त होता है, तो बेलने में थोड़ा ज़्यादा प्रेशर लगता है, थोड़ी मेहनत लगती है, ये थोड़ा सा मेहनत वाला काम है। वैसे इसको आपने बेल लेना है, लेकिन आपने ओवल शेप में इसको बेलना है, क्योंकि इसको हम बना रहे हैं कीमे के समोसे तो हम बना रहे हैं, लेकिन जो आलू के समोसे नहीं होते हमने वो वाला शेप देना है। ज़रूरी थोड़ी है कि हम जो बचपन से खा रहे हैं वही शेप वाला हम समोसा खाएं ना, कीमे का वो तिकोन शेप वाला हम वैसे नहीं बनाएंगे। हम जो आलू के समोसे वाला शेप होता है ना वो बना के तैयार करेंगे। तो देखिए जितना इसको बारीक कर सकते हैं कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा बारीक भी नहीं करिएगा। तो मैंने इसको अच्छा खासा पतला कर लिया है। अब सारे जो ये दोनों पेड़े हैं इनको भी मैं बेल लूँगी, एक के ऊपर एक रखेंगे और बराबर से इसकी कटिंग कर लेंगे कुछ इस तरह से। ये देखिए, तो ये हमारे 6 समोसे बन के तैयार हो जाएंगे। अब इसकी जो शीट बन के तैयार हुई है ना ही बहुत ज़्यादा पतली है ना ही बहुत ज़्यादा मोटी है, तो आपने शीट को दरमियाना ही रखना है। इसको मैंने साइड पे रख दिया है। अब क्या करेंगे, हम जो कीमा था उसको मैं मिक्स कर लूँगी, क्योंकि अच्छी तरीके से ठंडा हो चुका है। अब समोसे बनाने का तरीका आप देख लीजिए, बहुत ही आसान है। अब आपने क्या करना है, एक शीट लेनी है और डी शेप जो है ना वो हमने लेना है। इसकी जो स्ट्रेट साइड है उस पर हमने पानी लगाना है। पानी लगाने के बाद आपने इसको इस तरह से क्लोज़ करना है और दोनों पट्टियों को आपने मिला देना है। और मिलाने के बाद दूसरे हाथ से पकड़ के जो इसकी नोक है, क्योंकि यहीं से समोसा फटता है मोस्टली, इसको आपने सील कर देना है, हल्के हाथ से दबा देना है ताकि इधर से फिलिंग आपकी ना निकले। तो ये कोन बन के तैयार हो जाएगी इस तरह से। और जब कोन बन जाएगी तो इस तरफ भी आपने पानी लगा देना है, इसके पूरे राउंड पे आपने पानी लगाना है हल्का हल्का सा। और कीमे की फिलिंग हम इसके अंदर ऐड कर देंगे अच्छी क्वांटिटी में, क्योंकि हम घर में बना रहे हैं। जब आप घर में बनाते हैं तो अच्छे से खुले हाथ से बनाते हैं। तो वैसे आपकी अपनी मर्ज़ी है, मैंने तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर ऐड करी है। ये ऐड करने के बाद दोनों जो इसके किनारे हैं वो हम मिला देंगे इस तरह से और इसको प्रेस कर देंगे। तो ये हमारा जो शेप है ना समोसे का परफेक्ट शेप बन के तैयार हो जाएगा और कोई कह नहीं सकेगा आपने इसको घर में बनाया है, क्योंकि बिल्कुल हलवाई स्टाइल ये शेप बन के तैयार होगा। ये देखिए इस तरह से बनके ये तैयार हो जाएगा। इसको हम साइड पे रख लेंगे। अब मैं एक और बार आपको दिखा देती हूँ करीब से। तो आप इसको काउंटर टॉप पे रख के भी बना सकते हैं। तो जो इसकी स्ट्रेट लाइन है उसके ऊपर हमने पानी लगाया, इसको मिला देंगे और जो इसकी नोक है उसको आपने अच्छी तरीके से सील करना है। उसके बाद हाथ पे उठाएंगे, पानी लगाएंगे हल्का सा, दोबारा से हमने इसके अंदर ऐड करना है कीमा। और जो कोन इसकी जो है ना अगर दबने लगे तो आपने इसको ना सही कर लेना है, नहीं तो होता क्या है उधर से दब जाएगी तो सारी जो फिलिंग है बाहर निकल आएगी। अब देखिए इसके दोनों साइड्स हमने मिला दिए, उसके बाद आपने इस तरह से इसको शेप दे देना है। अब इसी तरीके से मैं सारे समोसे बना के तैयार कर लूँगी। तो देखिए सारे समोसे मैंने बना के तैयार कर लिए हैं। अब इसको हम फ्राई करेंगे। अच्छा, फ्राई करने के लिए क्या करना है, आपने ऑयल ले लेना है। ऑयल को आपने गर्म करने के लिए रखना है मीडियम फ्लेम पे, हाई फ्लेम पे नहीं रखिएगा इसको गर्म करने के लिए। और जब देखिएगा हल्का सा ये गर्म हो गया है ना ऑयल, देखिए मैंने समोसे ऐड करे हैं, अभी तक इसमें से बबल्स नहीं उठे हैं। समोसे जो हैं आपने हल्की आंच पे फ्राई करने होते हैं। समोसे ये वाले जो समोसे हैं ना इनको फ्राई करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। आपने जब ये समोसे ऐड कर दिए बबल्स उठने स्टार्ट हुए तो हल्की सी आंच बढ़ा दीजिएगा, जैसे कि लो मीडियम से आपने मीडियम कर देनी है और इसको एक साइड से आपने अच्छे से फ्राई होने देना है। अब इसके ऊपर जो आपको छोटे छोटे से पार्टिकल्स नज़र आ रहे हैं, तो कोई एक समोसा था मेरा जो कि साइड से हल्का सा खुल गया था
और उसमें से कीमा हल्का हल्का सा निकलना स्टार्ट हो गया था। पूरा नहीं फटा था, बहुत हल्का हल्का सा निकला था। अब देखिए जब एक तरफ कलर आ जाएगा तब आपने इसको टर्न करना है। इसको आपने बहुत ज़्यादा छेड़ना नहीं है, नहीं तो इनका शेप ख़राब हो जाएगा। मतलब ये शेप अपना होल्ड कर लें, उसके बाद आपने क्या करना है, इसको टर्न करना है। जब एक तरफ कलर भी आ जाए ना इसका, जब तक आपने इसको फ्राई करना है। और इसको फ्राई करने में तकरीबन 15 से 20 मिनट लगते हैं, क्योंकि आप मीडियम फ्लेम पे इसको फ्राई करेंगे। और मीडियम फ्लेम पे फ्राई करने से ही ये बहुत क्रिस्पी बन के तैयार होते हैं, क्योंकि इसकी जो लेयर है वो अंदर तक फ्राई होनी चाहिए। इस बात का ख्याल रखिएगा। जब आपकी मर्ज़ी का कलर आ जाएगा तो आपने इसको निकाल लेना है। तो मुझे ये कलर बिल्कुल परफेक्ट लग रहा था, तो इसको मैंने निकाल लिया था। अब देखिए इन सारे समोसों को मैं निकाल लूँगी। और इन समोसों की अच्छी बात ये है, जब आप इसको फ्राई करते ना, जैसे अफ्तार टाइम के लिए आप इसको बनाएंगे, तो आप इसको 1 घंटे पहले भी फ्राई करके रख सकते हैं। 1 घंटे बाद भी ये थोड़े थोड़े गर्म रहते हैं, फ़ौरन से ठंडे नहीं हो जाते। तो देखिए परफेक्ट कीमे के समोसे हमारे बन के तैयार हैं। और इसके साथ मैंने बनाया था मज़ेदार सा ग्रीन रायता। समोसे हमारे बन के रेडी हो गए हैं, बहुत गर्म हो रहे हैं। और ये मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। गर्म बहुत हो रहा है। तो देखा आपने कितना क्रिस्पी बन के ये तैयार हुआ है। और इसकी जो लेयर्स हैं वो अंदर तक फ्राई हुई हुई हैं। ऐसा नहीं है कि अंदर से बिल्कुल वाइट है या फिर खिंच रहा है या फिर थोड़ा कच्चा रह गया हो। तो आपने हल्की आंच पे इसको फ्राई करना है। तो मैंने इसको किया था एंजॉय ग्रीन रायते के साथ। बहुत ही ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन होता है ग्रीन रायते का और कीमे के समोसे का। बहुत मज़े होना। तो इस रमज़ान आपने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है और अपना फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। चलो ये मैं एंजॉय करती हूँ अपने अब्बा अम्मा के साथ। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो। और कौन सी रेसिपीज़ देखना चाहते हैं रमज़ान सीरीज़ के हवाले से, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं एक अच्छी सी रेसिपी के साथ। मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।